ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज पावन जन्माष्टमी के अवसर पर आज एक विशेष सत्प्रसंग, भगवान श्री रामकृष्ण ही भगवान श्री कृष्ण का पुनराविर्भाव है गोपन रूप से। Reincarnation of Sri Krishna as Sri Ramakrishna in the present age in a secret way। एक अभिनव श्री कृष्ण तथा श्री रामकृष्ण कथा आज के आलोच्य विषय है। भगवान श्री रामकृष्ण हमारे परम आराध्य है एवं वे ही उल्लेख किए थे, जो राम थे जो कृष्ण थे वही रामकृष्ण रूप से आए थे। लेकिन इसका तात्पर्य हमें बहुत गहराई से देखना जरूरी है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेषतः श्री कृष्ण एवं श्री रामकृष्ण का क्या संयोग है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखते हैं हु वाज दिस श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम, जो कि विष्णु का शरीर माना जाता है, भागवत भक्त भगवान एक है, उसका प्रथम श्लोक में उल्लेखित है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये कौन है? सच्चिदानंद ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। पहले ही बता दिया भगवतकार पहला श्लोक में। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म ही साकार रूप परिग्रह करके विश्व उत्पत्ति का कारण है। ये संसार उनके लीला मात्रा का प्रतिबिंब है। और उनका आगमन के हेतु क्या? हमारे दैहिक, दैविक एवं भौतिक तीनों ताप को विनाश करने हेतु, हमारे कल्याण हेतु उनका आगमन हुआ था एवं अभी ही वो कर्मरत है। दिस फोर्सेस आर नॉट गॉन एंड डेड। विभिन्न रूप से, विभिन्न प्रतिबिंब से काम कर रहे हैं। अभी वही द्वापर का श्री कृष्ण कलियुग में श्री रामकृष्ण का रूप धारण करके पुनः आगमन किए हैं। ये हमारा विषय का चर्चा है। तो अभी पहले एक प्रश्न होता है
कि साधारणतया श्री कृष्ण और दूसरा जो अवतार का फर्क क्या है? फर्क यही है, श्री कृष्ण के जीवन में जो लीला विलास ऐश्वर्य विभूति दर्शनीय है, छिपा के नहीं आया, परिपूर्ण प्रकाश। जबकि वहाँ पर हम जानते हैं योगीराज माधव है, नीतीज केशव है, जोधा कृष्ण है, स्वरूप है, कोई संकोच नहीं है उनका विभूति कोई ऐश्वर्य का उनका प्रकाश करने के लिए। जबकि हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र भी वो सतर्क है। जब अरण्यकांड में है, जब चित्रकूट में गए तब कहते हैं बहुरी राम असमन अनुमाना हो ही भीर सब ही मही जाना। देखो लक्षण, अभी इतना व्यक्ति इकट्ठा हो रहा है, जल्दी इन लोग पकड़ लेगा मैं कौन हूँ, चलो यहाँ से हम चले जाए। अपना जो शक्ति गोपन करके आते हैं दूसरा कोई कारण से। श्री कृष्ण का भी नहीं है, पूर्ण शक्ति का प्रकाश करके गए। अद्भुत चरित्र है। और उनके जो वाणी, खुला आम ऐसी ज़बरदस्त वाणी दिया है भगवद गीता के माध्यम से, विच हैज़ बिकम द नेशनल बुक फॉर टाइम इमेमोरियल फॉर दिस कंट्री। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मुनिगणायुः। इस सब को मैं एक सूता से गूंथ दिया, मैं उसके बीच में हूँ। तो अभी भगवद गीता में जो गंभीर वाणी परिवेशन करके गए भगवान, उसका क्या अर्थ है, वो अर्थ उद्धार करने के लिए हज़ारों किताबें, कमेंटरी का कोई शेष नहीं है, अभी तक चल रहा है। कमेंटरी, वो टीका, फिर वार्तिक, कोई शेष नहीं है। ये अगणित किताबें हैं। इसके इतना भीड़ में भगवद गीता का क्या असलियत अर्थ है, ये ढूंढना एक रूप असंभव है। तो आपने जो वाणी दिया है, तो आपका वाणी का उन्मोचन कौन करेगा? भगवान का ही करना पड़ेगा। तो भगवद गीता का जो वाणी है, वो श्री रामकृष्ण कहते हैं, वो भी माँ उनको बता दिया। माँ को पूछा था, माँ गीता में क्या लिखा है? माँ बोला गीता 10 बार बोलने से जो होता है तागी तागी हो जाता है, अर्थात त्याग। हे जीव, सब कुछ त्याग करके भगवान को शरण ले लो। यही भगवद गीता का वाणी है, त्याग। किसका वाणी है? भगवद गीता का। कौन दिया? श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण जो त्याग का वाणी दिया है, त्याग का दृष्टांत तो उनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ता है। राजाधिराज है, योद्धा है, द्वारकाधीश है, इतने गोपियां हैं, इतने महिषीगण है, क्या कमियां है? ये त्याग कहाँ दिखाई पड़ता है? अंतत्याग है। कौन समझेगा? ठाकुर कहते हैं रास मंडल में श्री कृष्ण नित्य कर रहे हैं, कोई काम भाव उद्दीपन नहीं हुआ। वो मायाधीश है, मायाधीन नहीं है, मदन मोहन है, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता है।
उनकी जो वाणी पालन करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन होना चाहिए, दृष्टांत होना चाहिए। खुद ही आके दृष्टांत दिया है। देखो त्याग किसको कहलाता है। जो बात हम द्वापर युग के गीता में बोला था वही प्रमाण करने के लिए कलि युग में रामकृष्ण अवतार में त्याग कैसे होता है दिखा रहा हूँ। इससे त्याग कोई नहीं दिखा। मिला लीजिए, जो वाणी है और उसको उदाहरण है जीवन। ठाकुर कहते मेरा जीवन ही मेरा वाणी है। भगवत गीता में जो श्लोक के साथ श्लोक के माध्यम से जो वाणी किया था ठाकुर के जीवन से, वही श्री कृष्ण आके प्रमाणित कर दिया। इसका क्या अर्थ है? श्लोक बाई श्लोक द्वितीय अध्याय में भगवत गीता में 58 श्लोक, यथा संहरति चायम कुर्मंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगा जिसको इंद्रियां इंद्रिय के विषय से समेट लेंगे। जैसे कुछुआ करते हैं, कुछुआ जो 8 लिम्ब है जब चाहते हैं एकदम शेल के भीतर घुसा लेते हैं, काटने से भी वो नहीं निकलेगा, किसी हालत से नहीं निकलेगा। वैसी जो प्रज्ञावान होगा उसका इंद्रियां चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक वाक पानी पाद पय वस्तु सब समेट लेने का उनका अधिकार है, उनका ताकत है, सामर्थ्य है, करते रहते हैं। उसका दृष्टांत देखते हैं। 2 दिन पहले हम लोग सत्प्रसंग में चर्चा किया था कि ऐसी एक अवस्था हो गया, धातु द्रव्य स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, मुद्रा नहीं, रुपया नहीं, धातु का गड़ुआ बर्तन हाथ देने से क्या होता है? सिंगी मछली का कांटा भिज रहा है, चुभ रहा है, समेट गया भीतर में। जो लिखा है वो जीवन से प्रमाण किया, अपना वाणी अपना जीवन में प्रमाण किया। यही है कृष्ण का रामकृष्ण रूप से अवतरण। प्रत्येक गीता का मूर्तिमान विग्रह न केवल त्याग का, भगवद गीता की योग समन्वय, योग समुच्चय, कर्मयोग किसके कहलाता है, भक्ति योग किसको कहलाता है, ज्ञान योग किसको कहलाता है, राजयोग किसको कहलाता है, सब कुछ अपने जीवन में प्रमाण कर दिया। ये है पहला कारण। उनका आना ज़रूरी था, अपना वाणी प्रमाण करके दिखाने का ज़रूरत था। द्वितीय, श्री कृष्ण के जीवन में एक कमियां था, अफसोस था। वो तो प्रेम का अवतार थे, लेकिन जो इनको प्रेम किया उनका मनोभाव क्या है वो जान नहीं पाया। ही इज द रिसीवर ऑफ लव, द गिवर ऑफ लव का क्या मनोभाव होता है, जो राधिका का था, गोपियाँ का था। इसलिए बोला था हम चिरऋणी हैं, हम तुम्हारे लिए चिरऋणी है। आई एम एवर इंडेटेड टू यू फॉर गिविंग योर एवरीथिंग फॉर मी। इसलिए कहा जाता है राधिका उनको कितना प्यार करते हैं वो अनुभव करने के लिए वो चैतन्य देव का रूप अवतरण करके आए थे। সেই লীলাময় হরি এসেছে নদিয়াপুরী রাধার পীড়িত লয়ে বুকে। राधा प्रेम
हृदय में धारण करके वही कृष्ण नदिया में श्री चैतन्य रूप से अवतीर्ण हुए थे। इसका बहुत व्याख्यान है, आप लोग जानते भी है। बट ही हैड टू टेक अनदर लाइफ, अनदर बॉडी टू एंजॉय हाउ द डिवोटीज लव श्री कृष्ण। पर इस बार जो अभिनव उद्भावन हुआ है कि एक ही शरीर में राधा एवं कृष्ण का जुगल आविर्भाव, यह अद्भुत दर्शन, यह अनूठा है। जब तक हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, रोमांच हो जाता है। ये कैसे संभव होता है? एक ओर से श्री कृष्ण, एक ओर से राधिका, एक ही देह में। जैसे कृष्ण का लालसा था, हाउ श्री राधिका इज एंजॉइंग हिम, इस अवतार में पूरा राधिका का भाव आरोप किया है। पुरुष शरीर होते हुए भी भाव राज्य में अधिष्ठित हुआ, मधुर भाव में शिखर में पहुंच गए। शांत दास साख्य वत्सल्य मधुर, राधा भाव में प्रतिष्ठित हो गए। भैरवी ब्राह्मणी कहा करते थे, पहले पहले हम जब रामकृष्ण जी को देखते थे पुष्प चयन कर रहे, आई मिसअंडरस्टूड, मिसटूक हर हिम एज राधिका। वैसी ढंग से फूल उठा रहे हैं, माला बना रहे हैं अर्पण करने के लिए। एवं भाव राज्य में 19 प्रकार का भाव का सिद्धि प्राप्त हुआ। ठाकुर ने कहा एक प्रकार का भाव जीवन में सिद्धि प्राप्त करना जीव का चरम सीमा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। एक भाव, कोई शांत हो दासु, उसमें भी विभाजन है, हम लोग डिस्कस किया है। 19 आइटम्स, एक ही जीवन में सब कुछ कंप्लीट किया। करके राधा जीवन के ये जो किया है, न केवल किया है, राधा को दर्शन किया, राधा भाव में विभोर हो गए। राधा का सखी आप को समझते थे। और अब जानते हैं, जब वृंदावन में गए गंगा माता, उनको दुलाली कहते थे, लाली लैली कहते थे। देखा जी, स्वयं राधा जी का आविर्भाव है। एवं जब वृंदावन में गए तब अपना पूर्व स्मृति आ गया और बोला वापस नहीं जाएंगे। जहाँ हमारा जो स्थान है वो स्थान छोड़ के नहीं जाएंगे, गंगा माता के साथ रह जाएंगे। सब दक्षिणेश्वर भूल गए। एक हाथ से हृदय राम खींच रहे, कैसे गंगा माता खींच रहे हैं। फिर जब उसको माँ का याद दिलाया, दक्षिणेश्वर में उनको गर्भधारिणी माँ अकेले हैं, सुन के चले हैं, वो दूसरा बात है। और उन्होंने बताया राधा का जो आराधना करते हुए राधा का दर्शन हुआ। बोला जी, ये राधा का जो रूप है अवर्णनीय है। उनका जो अंग कांति है इतना उज्जवल है, विभामयी है, सब वर्णन का अतीत हो जाता है। और वो धीरे से आके अपने शरीर में समेट गए। उनका शरीर में ही राधा जी का मिलन हो गया। राधा का ही प्रतीक थे। इस भाव में साधन किया था। स्त्रीलोक का जैसे दैहिक परिवर्तन होता है वैसे ही हुआ था। उल्लेख है। लीला प्रसंग में, जिसका चर्चा हम किए हैं।
और न केवल अपने जीवन में वो अनुभव किया है, उनके जो पार्षद स्वामी विवेकानंद, उनको भी दिखाया। स्वामी विवेकानंद वैदांतिक सन्यासी है, वो ये सब नहीं मानते थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन ठाकुर ने देखा इसके जीवन में अगर राधा भाव का माधुर्य का प्रवेश नहीं करेगा, जीवन शुष्क हो जाएगा, उनका जो वाणी वो पूर्णांग रूप से वितरण नहीं कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन में है, एक दिन वो है उनके निवास में, रात में ठाकुर जी आके उपस्थित हुआ है, चल तेरे को गोपी राधा दिखाएंगे। तो ले गए, चलो। तो सूक्ष्म रूप से ठाकुर के साथ चल रहे हैं। थोड़ा देर बाद जाके शी टर्न बैक और पूछ रहे हैं, आर कोথায় যাবি, वेयर विल यू गो, अर्थात मुझे देखो। यही से देखा कि स्वयं राधिका सामने विराजमान है। इसके बाद में भी स्वामी जी का राधा का दर्शन हुआ था। इसके बाद में स्वामी जी का राधा का भाव में साधना भी हुआ था। जब आप जानते हैं, जब राजपूताना में वो भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने राजपूताना अनेक वैष्णव मंदिर आदि है, वहाँ भ्रमण करते थे एवं राधा भाव में विभोर थे और ये वैष्णव संगीत बारंबार गाते थे। আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পইয়ে শঙ্খের কুণ্ডল পরি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে जेथाय निठुर हरि। जो निष्ठुर हरि यहाँ पर है, मैं सब छोड़ के वहाँ पर चले जाएंगे। राधे क्या बोल रहे हैं, टू प्लीज हिम। तो ये राधा भाव है। तो अभी दूसरा बात है, न केवल राधा भाव है, कृष्ण भाव में भी साधन किया। कृष्ण का बता रहा है, राधा भाव पे तो वो पहले से वो सोचते थे हम अगले जन्म में एक ब्राह्मण विधवा के रूप में अवतीर्ण होंगे और अकेले रहकर बहुत प्रयास से हम कृष्ण को भजन करेंगे और दूध पिलाएंगे और नदी किनारे में रहेंगे। ये सब का उनका कल्पना था। फिर बाद में कृष्ण आराधना भी किया। कृष्ण आराधना करते हुए कृष्ण का भी दर्शन हुआ। हम कृष्ण भी आके उनके धीरे में समेट गए। एक दिन भक्त के अनुपस्थित थे, एक घास फूल उठा के लेकर सब भक्त को दिखा रहे हैं, देखो देखो ये जो नील वर्ण है ना, उनके वर्ण एक ही रूप था, देखा हुआ है। तो एक ही शरीर में कृष्ण, एक ही शरीर में राधा। एक ओर से अपना वाणी जीवन में दिखाना, दूसरे ओर से ये जो राधा कृष्ण कोई अलौकिक गाथा नहीं है, दिस इज ए प्रैक्टिकल
dynamic, realizable experiences of truth जीवन में करके दिखाना। धर्म पुनस्थापनार्थाय, धर्म केवल मतवाद नहीं है, अनुभूति है। अनुभूति को पुनस्थापन करना, पुनः करके दिखाना, मैं जो बोल के गया था वो अभी भी वर्तमान है। साइंस इज एवर प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यही है भगवान का अनूठा जीवन का निदर्शन। अभी हमारे परम सौभाग्य है कि हम भगवान श्री राम कृष्ण का अनुसरण करते हुए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का अनुस्मरण करते हुए दोनों को ही एक बिंदु में प्रतिष्ठित करते हुए हमारा श्रद्धार्घ्य निवेदन करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि बराबर श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को भी राधा कृष्ण भाव में प्ररोचित करने के लिए प्रयास किया था। जब उन्होंने उनको लिखित चापरास दिया था, डिवाइन कमीशन दिया था प्रचार करने के लिए, वहाँ पर लिखा था जय राधे प्रेममयी नरेन शिक्षे देवे যখন দূরে রইবে হাঁক দিবে। जय राधे। नरेंद्रनाथ को भी प्रथम साकार दर्शन राधा रूप में हुआ था और उन्होंने भी उल्लेख किया उनकी वाणी और रचना में, राधा कोई रक्त मांस का शरीर नहीं है। शी वॉज ए फ्रॉथ इन द इन्फिनिट ओशन ऑफ लव। अनंत प्रेम सागर का एक बुदबुद मात्र है। तो राधा भाव हृदय में रखते हुए एवं श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए श्री रामकृष्ण श्री कृष्ण विग्रह में भी आत्मा उन्मोचन किया था। हम कोई कोई भक्तों के जीवन में देखते हैं श्री कृष्ण को साक्षात भगवान श्री राम कृष्ण को साक्षात श्री कृष्ण देखते थे। जैसे गोपालन माँ गोपाल को भजन करते थे एवं भक्ति में आप्लुत होकर गोपाल मूर्ति प्रकट हो गए बाल गोपाल रूप से। जीता जागता बाल गोपालों के साथ विचरण कर रहे हैं, जीवन धन्य कर दिया। वो जो देख रहे हैं वो पागलपनी है न क्या है, ये पुष्टिकरण करने के लिए दक्षिणेश्वर में आए थे और आश्चर्य होकर देखा कोंक में जो गोपाल को लेके इतना दूर आए रास्ते में, जैसे दक्षिणेश्वर में ठाकुर के सामने आए दौड़ के जाके ठाकुर के शरीर में विलीन हो गए। प्रमाण कर दिया देखो कौन कृष्ण है। और तब से श्री राम कृष्ण को गोपाल मानते थे, साक्षात गोपाल, अपना बच्चा, माँ को बहू कहते थे। और श्री राम कृष्ण भी कभी कभी भावावस्था में
गोपाल मूर्ति बन जाते थे। प्रेम के अवतार गोपालन माँ कहते थे, बाबा एरम काठ होले केन हमारे काठेर मूर्ति भालो लागे ना। समाधि में कष्टवत हो गए, हमारा गोपाल खेलबे दौड़ोबे, जीता जागता गोपाल रह गया, तुम कौन रूप धारण किया? वही रामकृष्ण कृष्ण रूप धारण कर लिया। दोनों अभिन्न है और कितना रूप से प्रमाण करेंगे। न केवल गोपालन माँ कोई की भक्त का उल्लेख है, भगवान को श्री कृष्ण रूप से दर्शन करते थे। अभी भी भगवान को श्री कृष्ण रूप से कोई की इष्ट प्रत्यक्ष करते हैं। तो वही कृष्ण रामकृष्ण रूप से अवतीर्ण होकर नाना प्रकार से लीला विलास किया है। ये अपूर्व गाथा है। जब इसको हम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तब जीवन आनंद में पुलकित हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज जन्माष्टमी के अवसर पर शाम को भी आरती के उपरांत भागवत पाठ होगा, श्री कृष्ण जन्म कथा एवं उसके उपरांत परंपरा के अनुसार श्याम नाम संकीर्तन, जिसको लिपि भी दिया जाएगा, यूट्यूब में प्रसारित भी होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।